और अब आज फिर दूसरे दिन हमने सुना था सिस्टर छाया से, परख कर देखो कि यहोवा कितना खरा है। वो हर दीवार, हर ऑब्स्टिकल जो आपके जीवन में आता है उसको अपनी युक्तियों से, वो हमें युक्ति देता है, हमें तैयार करता है। और एक, अगर द गॉड इज वेरी फेथफुल इन आवर, अगर हमारी आज्ञाकारिता में प्रभु बहुत वफादार है, तो वो कहता है कि मैं सारी दीवारों को मैं गिरा देता हूँ। और थर्ड डे, कल हमने एक आवाहन, एक पुकार को सुना था, सिस्टर समाधान से सुना था, और वो था कि अपने पूरे मन से पश्चाताप करो और पुकारो परमेश्वर को और देखो वो कितना खरा है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर की, हमने 3 दिनों से जब हम पढ़ रहे हैं, और आज का जो वचन है वो जो मैंने पढ़ा हमें मिलता है इतिहास की 20वां अध्याय उसके 17 वर्स में। और यहाँ ये क्या है? ये एक प्रॉमिस है। जब हम कहते हैं द विक्ट्रीज ऑफ द लॉर्ड, एक हर विश्वासी के लिए एक आह्वान है ये परमेश्वर का, और हर विश्वासी को इसको अपने लिए क्लेम करना आना चाहिए। हर विश्वासी को अपने विश्वास के अनुसार हमें उसको हथियाना आना चाहिए, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की वाचाओं को, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को। तो जो आज की कहानी है, एक राजा यहोशापात की कहानी है। हम उसके जीवन से देखेंगे कि कैसे कैसे हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस को अपने जीवन में ले सकते। तो आज का जो विषय है वो यही है, द बैटल इज ऑफ द लॉर्ड। और हम इसको ये भी कहते हैं कि परमेश्वर की जीत हमारी जिंदगी में, और यही चाहता है परमेश्वर मेरे और आपसे। विश्वासी जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमको हमसे ज्यादा प्रेम करता है। और आइए हम देखते हैं इसको। ये कहानी ऐसी है कि, अच्छा दूसरी बात ये क्या, हमने ये जो है पहली बार यहोशापात से नहीं बोला है परमेश्वर कि द विक्ट्री इज माइन, मेरी विजय विजय मेरी। उसने ये बात बहुत जगह हम इसको पढ़ते हैं, दाऊद से भी कहा था। अब देखिए, ये तो राजा है, लेकिन परमेश्वर विश्वासियों को कहता है। दाऊद के पहला सैमुएल 17 के 45 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है। सबको पता है दाऊद एक छोटा बच्चा था, उस समय चंचल था। मैं बात कर रही हूं कि अपने विश्वास से परमेश्वर की वाचाओं को हासिल कर, एक बच्चे की तरह इतना विश्वास होना चाहिए कि हम उसकी वाचाओं को अपने जीवन में हासिल कर सकें। तो जो दाऊद था वो गोलियत से क्या कहता है, गोलियत 6 फीट इतना लंबा और दाऊद छोटा सा, लेकिन विश्वास कितना बड़ा ना, बिल्कुल अपोज। तो यहाँ पे वो दाऊद 45 इसमें कहता है, मैं क्योंकि और भी बहुत से एग्जाम्पल है व्यवस्था विवरण में, पहली बार नहीं कह रहा है परमेश्वर ये द बैटल इज, ये वाली बात जो हम यहाँ पढ़ते हैं, द बैटल इज ऑफ द लॉर्ड। तुमको चुपचाप, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वो वहां पे दाऊद उसको कहता है, मैं पढ़ना मांगती, बस यही पढ़ूंगी क्योंकि हमारे पास बहुत लंबा समय नहीं है। दाऊद ने पलिश्ती से, मतलब गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सिंग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं, सुनना इसको, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएल सेना का परमेश्वर है। हालेलुया। इस्राएली कौन है आज के इसमें? मैं और आप, विश्वासी जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वो कहता है, मैं आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और सेनाओं का और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश में और पक्षियों की, पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएली में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि
मेरे ना लाइट थोड़ी सी कम है आज यहाँ पे थोड़ा सा, तो मुझे पढ़ने में इसलिए संग्राम तो यहोवा का है। वहां लिखा है कि लड़ाई तो परमेश्वर की है। तो लड़ाई है विश्वास की, लड़ाई है विश्वास की। दाऊद एक बच्चा है, अगर आप चाहे कोई हो, तो जब हम यहोशापात की कहानी को पढ़ते हैं, तो जब हम इसकी पूरा, जब हम फर्स्ट से पढ़ेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि में क्या हुआ, यहोशापात कौन था, तो आइए मैं पहले ना, मैं इसको बता, सारा हम नहीं पढ़ सकते, मैं इसको शॉर्ट में वो स्टोरी बताती हूँ कि यहोशापात यहूदा का राजा था। हमें पता है पूरा इसराइली जो था, पहले इसराइल कहलाता था, दो भागों में डिवाइड हो गया है, ऊपर का है यरूशलेम और नीचे का यहूदा। तो यहूदा और यरूशलेम, तो ये जो था यहोशापात एक राजा था, जो यहूदा का राजा था। और हम इसको देखते हैं कि वो कैसा था, क्योंकि देखना है हमें 17, इसी इसी दूसरा इतिहास के 17 चैप्टर की 3rd आयत में लिखा है, यहोवा यहोशापात के संग्रह, चैप्टर 17 और उसकी 3rd आयत में, यहोवा यहोशापात के संग्रह, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया। उसने दाऊद का अनुसरण किया और बाल देवता की खोज में न लगा। तो क्या था वो, एक हम उसको बोल सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज की वो एक अच्छा विश्वासी था, परमेश्वर का जन था, वो एक अच्छा इसराइली था, एक विश्वासी था। अब यहाँ पे कहानी चलती है कि यहोशापात अब यहूदा का राजा है, और वो हमें पता है कि वो परमेश्वर के संग संग चलता है। उसे मैं छोटे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको जब जब जरूरत होगी पढ़ेंगे। उसे मैसेज मिलता है कि 3 जातियों ने मिलकर, 3 देशों ने मिलकर उस पर मतलब उसके ऊपर लड़ाई के लिए तैनात बांधा है, या लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़। मोआबिन, जो पहले इसमें लिखा है, मोआबिन, इमोनिया और मुनियो, ये तीनों ने, ये गैर जाति, ये वो नहीं थे, इन लोगों ने उन पर चढ़ाई की है। और यहोशापात डर जाता है, ये क्योंकि ये इतने नंबर में थे, बहुत ज्यादा, उसके पूरे यहूदा को घेर लिया था, और ये डर गया। अब देखो, एक विश्वासी, मैंने आपको बताया, हम यहोशापात के जीवन से देखेंगे कि कैसे हम अपने विश्वास के लिए हम कैसे हथियार सकते हैं, अपने परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में कैसे हथियार सकते हैं। तो पहला चीज यहाँ पे सेकंड इसमें लिखा है, जब लोगों ने यहोशापात के को बता दिया, ताल के पार एदोम देश में और एक ऐसी बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, तो देख, फिर तब वो वहां पे एनोद तक पहुंच गई है। तब यहोशापात, इंपॉर्टेंट इज थर्ड लाइन, हमने पढ़ा कि 3 देशों ने मिलकर उस पर चढ़ाई कर दी है, जबकि वो यहूदा एक छोटा सा प्रांत था, गिनती के कम लोग थे, और वो इतने, हो ही नहीं सकता था कि यहोशापात, है ना, यहोशापात को पता भी था, घमंड नहीं किया, अरे मैं तो लड़ लूंगा, परमेश्वर नहीं मेरे साथ है, पहला ऐसा नहीं किया, घमंड नहीं किया। देखिए क्या लिखा है, तब एक विश्वासी क्या करता है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। एक विश्वासी क्या करता है, यहोवा की खोज में और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः और यहोवा की सहायता मांगने लगा। मत उसने क्या किया, सारे परमेश्वर की खोज में लग गया, परमेश्वर की आराधना में लग गया, यहाँ वहां नहीं गया, तांत्रिक के पास नहीं गया, कोई बड़े लीडर के पास नहीं गया, कोई बाजू वाले राजा के पास नहीं गया कि तुम भी मेरे जैसे आज हो रहा है कि तुम भी मेरे साथ कंबाइन हो जाओ मेरे लड़ने के लिए। नहीं, एक विश्वासी क्या करता है, एक विश्वासी सबसे पहले परमेश्वर की खोज में लग जाता है। खोज में लगने का क्या, बहुत गहरा अर्थ है इसको, खोज में लगने का क्या मतलब, उसके बाद में पॉइंट में पढ़ेंगे हम उसको, लेकिन वो खोज में लग गया, और खोज में लग गया कि खोज, परमेश्वर की खोज कैसे करोगे,
हाँ, वचन पढ़ रहा है, आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पहले 2 बार करता होगा, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हो। कोई मेरी परेशानी है, दैट वाज किसी ने अटैक किया, कुछ और भी हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकती है, आपका घर बनाना है। आज हम खास कर इस बात के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि इन लोगों ने प्रेयर हॉल बनाना है। ये हमारी आज आज हमारी जरूरत है। कौन करेगा पूरी? परमेश्वर करेगा। तो हमको परमेश्वर की खोज में लग जाना है, और हम लग गए हैं। हम 40 दिन तक वचन सुनेंगे, हम 40 दिन तक परमेश्वर को पुकारेंगे। जो मेरा विषय है आज कि द बैटल इज ऑफ द लॉर्ड। जब आप विश्वास करते हो तो ये विश्वास करना है, द बैटल इज ऑफ द लॉर्ड, वो लड़ेगा, वो मुझे सामर्थ्य देगा, है ना। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, उसके बाद हम देखते हैं 6 से लेके 13 आयत तक, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। एक बहुत खूबसूरत प्रेयर करता है वो, इसको पढ़ूंगी मैं बाद में। मैं पहले शॉर्ट में एक स्टोरी बता देती हूँ कि क्या हुआ था वो। अच्छा, वो इतनी सुंदर प्रेयर करता है। उसने सारे लोगों को इकट्ठा किया। कहाँ किया इकट्ठा? यरूशलेम के मंदिर में, जो मंदिर सुलेमान ने बनाया था, उसके प्रांगण में। और बड़े डिसिप्लिन के साथ उनको इकट्ठा किया उसने वहां पे, और वो वहां पर आराधना कर रहे थे। और वहां पे खड़े होके यहोशापात ये प्रार्थना करता है। हम पढ़ेंगे उस प्रार्थना। और एक बात, प्रार्थना एक करना, जब आपकी प्रार्थना वचनबद्ध होती है, ये जब हम प्रार्थना पे पढ़ेंगे, क्यों परमेश्वर ने यहोशापात की मदद करी? क्योंकि वो वचन को जानता है। ये प्रार्थना केवल एक विश्वासी कर सकता है, वो कर सकता है जो वचनों को जानता है। तो ये जो प्रार्थना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ेंगे उसको। उसके बाद अब ये कहाँ खड़े, 13 आयत से मैं बता रही हूँ, 13 के आगे, कि ये लोग एक प्रांगण में खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े डिसिप्लिन से खड़े हैं। तब वहां यहाँ पे लिखा है 15 के स्टार्टिंग में, एक आदमी पर परमेश्वर की आत्मा उतरी और वो इन सब से कहने लगा। क्या कहने लगा? देखिए परमेश्वर का काम। कहने लगा, हमने बड़ा सुंदर खूबसूरत एग्जाम्पल पढ़ा था यरीहो का, विल टॉक इट लेटर। तब कहने लगा, हे सब यहूदियों, जो हमने पढ़ा 6 और 17, हे यहूदियों, परमेश्वर ने, मैं अपनी लैंग्वेज में बोली, परमेश्वर ने, हे विश्वासियों, हे मेरे लोगों, हे इस इस्राएल की औरतों, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। घबराओ मत, तुम्हारा मन दुखी ना हो। जिस पर्पस के लिए तुमने ये फास्ट रखा है वो पूरा होगा। द बैटल इज माइन, मेरी लड़ाई, मत घबराओ। तो यहाँ लिखता है वो, तब यह कहने लगा कि हे सब यहूदियों, हे सब यरूशलेम में रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हाँ, तो ये इंडिविजुअली भी हमारे और आपके लिए भी एक, कौन कह सकता है ये कि ये युद्ध यहो परमेश्वर का है? एक विश्वासी कह सकता है ना। आगे आइए, उसके बाद 16 वर्ष में लिखा, कल उनका सामना करने को जाना। कौन कह रहा है? एक आदमी। जब जब यहोशापात ने प्रार्थना करी, तब एक आदमी ने, एक वो भविष्य रखता था, तो यहाँ लिखा है कि एक मनुष्य ने, ये उसका नाम भी दिया है, उसका नाम है, एक और ये है, यह 14 वर्ष में लिखा है। और वो बताता है कि फिर आइए हम आगे पढ़ते 17, इसको मैंने पढ़ लिया था। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न पड़ेगा। हालेलुया। कहता तुम्हें हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। और खड़े रहकर, हालेलुया, प्रभु ये मेरे से और आपसे भी कह रहा है, खड़े रहकर, डिसिप्लिन में रहकर, बी इन योर प्रेयर, वचनबद्ध जीवन जीते रहो और देख मेरी लड़ाई मैं कैसे लड़ता हूँ तेरे लिए। अपना बचाव देखना, मत डरो, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो इसने ये उत्तर मिला यहोशापात को,
और सारे इस्राएली जो आंगन में खड़े थे उनको। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं दूसरे यहाँ 20 से लेके कैसी लड़ाई, जब दूसरे दिन वो सवेरे उठे, उन्होंने क्या किया, हे यहूदियों यरूशलेम के निवासियों मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। फिर सबको ऐसा बोल बोल के यहोशापात ने बुलाया, और मैं लास्ट की पढ़ती हूँ 21वीं आयत में, वहां लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभायमान होकर। कितनी अच्छी बात लिखी, परमेश्वर को कहीं भी नहीं भूला यहोशापात। वो लड़ाई करने को जाने की तैयारी भी कर रहा था, तो कहता पवित्रता, जो हथियार लेके चलते हैं, जब लड़ाई होती है तो एक हथियार लेके लोग चल रहे होते हैं, तो जो जो लोग हथियार लेके चल रहे थे, हथियार बंदी के आगे देखो उसका डिसिप्लिन, उसके आगे उसने किसको लिखा, उसने एक प्रेज एंड वर्शिप करी, गीत गाते हुए स्तुति करें। उसने कहा कि तुम दो जो आगे हैं, जो हथियार बंद लोग चल रहे हैं सिपाही, उसके आगे और क्या गाते हुए चलो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा। सिर्फ इतना बोलो और फिर मेरे यहोवा को देखो, ये उसने इन लोगों को सिखाया। फिर उसके बाद ऐसा होता है, हम 22 से लेके 23 तक पढ़ते हैं कि एक कितनी खूबसूरत, जब हमने यरीहो का पढ़ा था तो परमेश्वर ने वहां पर कैसे, बस उनको बोला कि 7 चक्कर लगाने आपने, है ना, जब हम यरीहो की दीवार को गिरा, 7 मतलब 7। परमेश्वर बहुत खरा है, परख कर देखो। ऐसा नहीं हुआ कि एक चक्कर लगा तो एक ईंट गिर गई, 2 चक्कर लगे तो शायद आधी दीवार टूट गई, 4 चक्कर हुए तो 5 एक तरफ की दीवार, ऐसा नहीं हुआ। जब आराधना पूरी हुई, जब 7 चक्कर लग गए, तब फट 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 दीवार गिर गई। ये हमारा परमेश्वर है, He wants complete devotion, पूरी तरह से सरेंडर, पूरी तरह से समर्पण, पूरा विश्वास। एक विश्वासी को अपने वायदों को हासिल करना। ऐसा फिर आगे लिखता है कि परमेश्वर ने क्या किया, वो जो 3 लड़ने के लिए आ रहे थे, तो उनको आपस में भिड़ा दिया। और यहाँ एक बहुत अच्छा सा लिखा है कि अब कोई घातकों को भेजा, 22वीं आयत में लिखा है परमेश्वर ने, पता नहीं वो कोई एंजल थे, मैं पढ़ रही थी कम्युनिटी की, कहीं से मुझे मिले, घातकों को भेजा। और उन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे से लड़े। वो पहले वो लोकल लोगों से लड़े, फिर ये जो तीनों थे आपस में लड़े, और क्या हो गया, एक दूसरे को खत्म कर दिया, मार दिया। और फिर हम 24वीं आयत से पढ़ते हैं कि जब यहोशापात नेक्स्ट डे मॉर्निंग वहां पे गया, तो जब यहूदियों के जंगल की चौकी पर पहुंचकर उसने भीड़ की और दृष्टि की, तो क्या देखा कि सबके शव, जो लोग उससे लड़ने आ रहे थे, वो सबके शव जमीन पे पड़े। और इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 25, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने के लिए गए, और शवों के बीच में बहुत सी संपत्ति थी, इतना धन भी दिया परमेश्वर ने। जब हमें परमेश्वर किसी के, अगर हमारी लड़ाई लड़ता है, हमें विजयी करता है, तो हमें परमेश्वर संभालता भी। और इतना धन था कि उनको बटोरते बटोरते, वहां लिखा 3 दिन लगे। फिर क्या हुआ, यहोशापात की कहानी आगे चलती है कि यहोशापात ने फिर यहोशापात आनंद से, यहाँ 27 में लिखा है, तो यहूदा के और यरूशलेम नगर में सब पुरुष उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौट गया। और 28 वर्ष में लिखा है, वे सारंगियां, वीणा, तुरी बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। जब वो भवन को आए, और फिर आगे लिखा है कि उसे परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो ये है यहोशापात की कहानी। आइए हम इनमें से कुछ बातों को देखते हैं जो मैंने लिखी है, कि हम कैसे हम अपने अपने एक विश्वास को, तो इसमें मेरे कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे भी, और हम बाइबल में से किसी और के भी एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि हम अपने
मैंने भी बताया कि हमें अपने आशीषों को हथियाना आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है जो यहोशापात ने की थी। क्या किया था उसने? प्रेयर विथ फास्टिंग। मैंने ऐसे नहीं लिखा प्रेयर एंड फास्टिंग। आपको पता कि कई लोग फास्ट करते हैं, ये हमारे जीवन में सीखना है। कई बार हमको, मैं इसको इस वे से बता रही हूँ कि कई बार हम सोचते मैं तो 10 दिन फास्ट करें, बस खाना नहीं खाते हैं। लेडीज अक्सर, मेरे को पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस, मेरे को नहीं पता, मतलब एक बता रही, हम खाना नहीं खाते, जल्दी 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 जल्दी, बस सवेरे निकल गए ड्यूटी। लेकिन परमेश्वर की फास्ट जो है, अगर हम फास्ट करते बिना खाए, प्रार्थना के बगैर फास्ट नहीं होता। यहोशापात की स्टोरी ये सिखाती कि कभी भी हम और एग्जाम्पल देखते हैं। मूसा जो था, मूसा जब पहाड़ पे गया, हम सबको पता है, मैं इतना उसमें से पढ़ेंगे नहीं, पहाड़ पे गया, 40 दिन 40 रात निराहार रहा, परमेश्वर की आराधना करता रहा परमेश्वर, और तब परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं दी। अगर हम कुल देखते हैं तो मूसा 3 बार गया परमेश्वर। हम यीशु मसीह के बारे में भी कल भी किसी ने बोला था, कोट किया था यहाँ, शायद समाधान ने बोला यहाँ, कि यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई शुरू करने के पहले बियाबान में गए, तो कितने दिन ऐसे हम बहुत से, हम निन्नवे शहर की भी कहानी पढ़ते हैं, बहुत जगह ये परमेश्वर कहता है कि अगर, तो उन्होंने जो यहोशापात ने किया, सबसे पहला जब वो डर गया, परमेश्वर की खोज करने लगा। खोज करना मतलब क्या? परमेश्वर हमारा बंदी नहीं है कि हम बोलेंगे अभी आजा परमेश्वर, नहीं। वो उसकी आराधना करने लगा, फास्टिंग करी होगी कितनी, उसके उसको पुकारने लगा। तो जब हम भी ऐसे, हमारे जीवन में कोई संघर्ष आए, ये तो हो सकता है कि कोई बीमारी हो सकता है कि कोई पैसे की कमी हो, किसी बच्चे की हो, या कोई भी ऑब्स्टिकल हमारे जीवन में आ सकता है, तो पहला काम हमारे जीवन में क्या होना चाहिए कि जो हमें अपने उसको वायदे को रखना है कि ताकि पर ये मैं कहूं कि परमेश्वर ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई तेरी है, तू लड़ मेरे लिए प्रभु। तो परमेश्वर को खोजना है। दूसरी बात हम देखते हैं, वचन का ज्ञान होना। वचन पढ़ना नहीं, वचन को, और क्यों परमेश्वर, आज आप दुखी और आज आपने वचन पढ़ लिया और परमेश्वर का चल बहुत अच्छा किया, आज तूने वचन पढ़ लिया, नहीं। अब मैंने जो प्रेयर थी 6 से छोड़ा था, अब मैं पढ़ती हूँ। वो हम देखते हैं कि यहोशापात ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और उसकी प्रार्थना हमें कुछ सिखाती है। देखिए, अगर कोई पढ़ता तो प्लीज, कोई भी पढ़ सकता है, नहीं तो मैं सिक्स वर्स ऑनवर्ड। मैं पढ़ू सिस्टर? हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ, पढ़ लीजिए सिस्टर, समाधान पढ़ लीजिए। 20 का 6 ना। 6 से ऑनवर्ड पढ़ना है। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? यस, ये हे प्रार्थना कौन हमारे कर रहा परमेश्वर। है? एक सेकेंड सिस्टर, एक एक। तो वो, ये कौन बोल रहा है? यहोशापात ने प्रार्थना करी। यहोशापात को ज्ञान था वचन का, तभी यहोशापात कहता है, परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर नहीं है? क्या तू स्वर्ग में विराजमान नहीं है? और कहता है, क्या तू जाति जाति के राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? तू सबसे महान है ना। तो वचन का ज्ञान होना, अगर हमें अगर हमें नहीं है, ओ सॉरी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अरे अरे, पता नहीं, इतना डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। अब हाँ। पढ़ना, सेकंड 6 7 पढ़ना है। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र
अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? अब क्या लगता है कौन बोल सकता है ये? जिसको बाइबल का नॉलेज है, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया है। ये सबको नहीं, सब लोग नहीं जानते, क्योंकि जो वचन को जानते हैं वो ये जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को मेरा मित्र कहा है। और वो कहता है कि तू हमें निकाल के लाया। ये भी बात वो बोल सकता है जो वचनबद्ध जीवन जीता है। आगे पढ़ना सिस्टर। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। यस, तू सुनकर बचाएगा। यानी वो प्रार्थना, कैसी प्रार्थना कर रहा है? वो सिर्फ वचन बता रहा है, परमेश्वर को वचन बोल रहा है। अरे जब हम वचनों को अपनी दिल की गहराई से परमेश्वर के आगे रखते हैं ना, परमेश्वर हमें खुद आशीषें देता है। वचन बोलना है। एक जगह जब मैं कहीं पे किसी के मतलब मैंने सुना था, कई बार हम ऐसे होता है कि हम कैसे हमारी धार्मिकता प्रकट होती है। हम कोई वचन को अगर हम बोलते रहे ना दिल से, यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा मेरा, जो हमारे मन से निकलेगा, तो वो जब हम बोलते हैं तो यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। ये हम इसको इतना आत्मसार कर लेते हैं कि ये हमारे दिलों में, हमारे मन पे छप जाता है, फिर हमारे मन से निकलता है। वो होती है प्रार्थना, वचनबद्ध प्रार्थना। फिर हमारे मन से निकलता है कि यहोवा मेरा, जब तक मन से ना निकले वो प्रार्थना नहीं है। वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा चर, तो ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर वो उसको बता रहा है, और वो ये कह रहा है, ये यहाँ पर पढ़िए, प्लीज पढ़िए सिस्टर, थैंक यू। और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देशों के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया। आगे देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। यस, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया। ये उसकी यहोशापात की प्रार्थना थी। हमको इसको रट लेना चाहिए प्रार्थना। बहुत सी वाचाएं बांधी है परमेश्वर ने। ऐसा लिखा है कि मेरे मतलब जहां तक मेरा नॉलेज है, 300 एंड समथिंग कुछ ऐसी परमेश्वर ने मूसा के साथ चाहे बांधी। और बहुत मतलब इतना सुंदर मुझे ये वचन लगा, इतनी गहराई की बात है कि हमको अगर परमेश्वर से कुछ हासिल करना है तो हमें भी उसको जानना है, और यही चाहता है परमेश्वर। और वैसी प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना कौन कर सकता है? ये तीन जो कौम थे, ये क्यों लड़ रहे थे? जब ये मिस्र से आ रहे थे, तो जब उस रास्ते से आ रहे थे, तो ये तीनों देश बीच में पड़ते थे, और इन्होंने उनको ऑब्स्टिकल किया था, उनको जाने नहीं दे रहे थे। हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तब परमेश्वर ने इनसे कहा था, इनसे मत लड़ो, इनको छोड़ दिया। तो कहता है ये देखो हमने इनको छोड़ दी। हाँ, एक सोचने वाली बात है। यहाँ भी हम बहुत सी बातें, छोटी छोटी बात में हम बहुत सी कुछ सीखते हैं। कभी कभी हम अपने घर में ही बोलते हैं, देखो उसको मैंने छोड़ दिया था और आज वो मेरे पर ही चौड़े हो रहे हैं, मैंने इनको इतना सब किया है, और देखो। तो परमेश्वर क्या कहता है? तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई है। जिसको परमेश्वर ने छोड़ा है, छोड़ दिया है हमने।
कभी भी ये बातों को हमने अपने इसमें नहीं लाना है जहन में। ये इसकी प्रार्थना हमें ये भी सिखाती है, यहोशापात की प्रार्थना। एक विश्वासी का हृदय कैसा होना चाहिए? जो परमेश्वर बोलता है वो करना है, और परमेश्वर फिर अपनी विजय हमको देता है हमारी, है ना। तो हमने देखा, हमने पहला पॉइंट ये देखा था प्रेयर विथ फास्टिंग। दूसरा था वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं अब परमेश्वर की आशीषों और या वाचाओं को अपने जीवन में हासिल करें। और दूसरा है वर्शिप, परमेश्वर की आराधना करना। कई बार वहां पे कहाँ लिखा है, जॉन में, यूहन्ना में लिखा है 4:25 में कि परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि उसकी आराधना भी आत्मा और सच्चाई से की जाए। वर्शिप करना है। अब वर्शिप का क्या मतलब है? वर्शिप का मतलब सिर्फ जीवन से गाना गाना है, या वो तो गाना, वो तो है ही है, वो नहीं है, यू कैन नॉट डिनाई दैट, है ना। आपको पता, मेरा बेटी भी बहुत अच्छा गाती है और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा गाता है, और मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ। और बेसुरा मतलब वो उस कमरे में बैठी रहेगी ना, दौड़ के आएगी, कहेगी क्या गा रहे हो मम्मी, मत गाओ, इससे तो अच्छा मत गाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे प्रभु को मेरी आवाज सुनती है, उसको समझता है मैं क्या गा रही, तू चुप कर, तू जा। लेकिन ऐसा है, तो वो गाने नहीं देते, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। एक तो वर्शिप है मेरी, द वे आई टॉक, मैं अपने प्रभु को दर्शाती हूँ। गाने में हम प्रभु की प्रशंसा ही करते हैं ना। तो जब मैं अपने पड़ोस में रहती हूँ, अपने जहाँ मैं थ्रू आउट, मैं एक वाइस प्रिंसिपल रही हूँ एक स्कूल में, मैं बच्चों को साइंस की ट्यूशन देती रही, बहुत 50-50 बच्चे इकट्ठे पढ़ाती थी मैं। तो बहुत डिपेंड करता है कि द वे यू टॉक, है ना। और तो हम क्या अपने परमेश्वर को दिखाना लोगों को, ये कैसे मैं ड्रेसअप होती हूँ, ड्रेसअप बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉस्टली से कॉस्टली कपड़े पहनने चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। द गॉड डजंट से कि ऐसा नहीं करो, मेरे बच्चे हो तुम, ऐसा नहीं। लेकिन हेलो, है ना, तो परमेश्वर क्या चाहता है हमारे, जो भी हम अपने जिंदगी, जहां आप काम कर रहे हो, एक सब्जी वाले के पास भी आप खड़े हो जाते तो पता चल जाता है कि क्या आप विश्वासी हो। द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, हमारी चॉइसेस बदलनी चाहिए। हम क्या क्या है मेरी चॉइस में, किस में मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ, है ना। एवरीथिंग शुड चेंज, वो हमारी वर्शिप है। वर्शिप गॉड विथ योर लाइफ। बच्चों के साथ बहुत, आई डोंट नो आप लोगों के साथ, मेरे को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी बच्चों को चर्च ले जाने के लिए। अब तो बड़े हो गए, अब क्या करते हैं पता नहीं, वो रहते हैं। लेकिन जब मैं बोलती थी कुछ चीज, अगर वो मेरे से कहते थे मम्मी क्या चाहिए बर्थडे पे, मैं कहती थी बेटा एवरी संडे आई वांट यू बोथ टू बी इन द चर्च, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बहुत सैटरडे उनको प्रैक्टिस पे जाना होता था, इतने बहाने, बेटा तो रोज बहाने कि मम्मी नहीं अभी मेरे, मैं सो रहा हूँ, मैंने नहीं, ऐसा ऐसा जो भी है। पर मैं इतनी खराब मदर थी कि मैं बोलती थी नहीं, तुमको उठ के चर्च जाना ही है पहले, ये हमारी वर्शिप है, चाहे कुछ भी हो। तो परमेश्वर हमसे आराधना चाहता है ना। उसकी उसकी आराधना, उसकी तारीफ करनी है। आपके चॉइसेस बदलने चाहिए, आपका विचारों को बदलना चाहिए, आपके द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योरसेल्फ। क्या कभी आपने किसी के लिए प्रार्थना करी? क्या कभी किसी ने आपको बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो? दैट इज योर वर्शिप, जो यहोशापात के जीवन से हमें सीखनी है। फिर थर्ड है, सॉरी, फोर्थ है ह्यूमिलिटी, है ना, विनम्रता। उसने क्या किया, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जब 18th वर्ष में, तब यहोशापात भूमि पर, एक राजा है वो, जैसे ही उस आदमी ने कहा कि ये लड़ाई तुमको लड़नी नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर की है और वो लड़ेगा, और कल सवेरे तुम जाना और देखना कि परमेश्वर कैसे तुम्हारे लिए तुमको विजय करता है।
तो यहोशापात ने यहाँ का मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया, परमेश्वर को दंडवत किया। इतनी ह्यूमिलिटी, इतना नम्र स्वभाव, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने निर्बुद्धियों को चुन लिया है। मैं उन लोगों को चुन लिया है इस जगत के, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, तो वो उनको चुन लिया है कि वो मेरी सेवा करें। परमेश्वर बहुत महान है। हम परमेश्वर के साथ साथ चरित्र को भी देख रहे हैं। पहले दिन ही हमने देखा, परख कर देखो वो कितना खरा है। बड़ी बड़ी दीवारों को, यरीहो की दीवार को गिरा देता है अपनी योजनाओं से, अपनी बुद्धि से। हम उसकी तुल्य है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हम उसके भाव को सिर्फ जब हम उसकी आराधना करेंगे ना, जब हम उसके वचन को, अगर परमेश्वर को समझना है तो उसकी आराधना करनी है और उसको समझना है। फिर नेक्स्ट है जो यहोशापात ने किया, वो है संगति कर। क्या सिखाता है वो? उसने मंदिर के आगे सबको इकट्ठा किया, बाल क्या, बच्चे क्या, स्त्री क्या। हम ये पढ़ते हैं 13th आयत में, सब यहूदी अपने बाल बच्चे, स्त्रियां, पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। जब हम संगति में आते हैं, कोई भी चर्च में हम जुड़े हैं या कोई भी, आप अभी आप यहाँ पे हो, आप 10 कहोगे कि नहीं आज तो मेरे को मुझे, मैं बहुत बिजी हूँ आज, मैं नहीं जुड़ी तो क्या होता है? नहीं, संगति ऑलवेज मैटर्स, क्योंकि प्रभु ने कहा जाए 2 या 3 मिलके, जो सही है जरीना, हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। व्हेन वी हैव जॉइन देम, हमारी भी रिस्पॉन्स। आप कुछ मत करो इस ग्रुप के लिए, फास्टिंग के लिए आप क्या करो, कुछ मत करो, आप प्रार्थना करो, इसमें जुड़ो। इनकी हिम्मत है, हम इनकी ताकत है। हम ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरा क्या रोल, ऐसा नहीं। यही यहोशापात की स्टोरी सिखाती है। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा एक जन भी नहीं छूटेगा, सब आओ, सारे औरतें, अपने बच्चे, सब लोग आओ और प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर ने सिखाया है कि आराधना करो, स्तुति करो, और मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। और फिर हम देखते हैं ओबीडियंस, है ना? थे कि नहीं ओबीडियंस? अगर थे, वो जैसे जैसे यहोशापात ने बोला वैसे वैसे किया, क्योंकि उनका राजा वफादार था। जैसे जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे किया। इसने कहा कि तुम लोग हमको कोई बोलेगा कि कल 300 लोगों के साथ तुम 10 लोगों ने लड़ने जाना है, तो जाएंगे? उसे तो बोल दिया कि तुम्हारी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, हम जाएंगे? हम कभी नहीं जाएंगे। हम विश्वास हमारा कम हो जाता है वहां। नहीं नहीं, कैसे जाएंगे? हम सोचते हैं ऐसे कि हम लोग सोचेंगे 2 बार जाने, लेकिन उसने विश्वास किया। फिर हम पढ़ते हैं आभार मानना। पर ये जो हमने लास्ट की आयत पढ़ी थी कि जब यहोशापात अपने शहर में वापस आया, यहूदा में, उसे परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर का धन्यवाद दिया उसे, सबके साथ मिलके परमेश्वर का धन्यवाद दिया। एक और मुझे याद आ रहा है कि और चौकस रहना, बहुत अच्छी बात जो हम इसकी स्टोरी से सीखते हैं, चौकस रहना। अगर एनिमीज आ रहे थे तो चौकस रहना है कि मैं किसके पास भागा जाऊं? अपने परमेश्वर के साथ भागा। मैं जाके अपने परमेश्वर के पास जाऊं, अपने परमेश्वर को खोजने लगूं। ये जो चंद बातें हैं जो परमेश्वर। और एक मुझे याद आ रहा है कि जब हम वर्शिप की बात करते हैं ना, तो गिदोन की याद आती है। गिदोन के बारे में सबने पढ़ाई होगा कभी ना कभी। तो गिदोन को परमेश्वर ने, अजीब सी, वो यरीहो वाला भी मुझे अजीब था। गिदोन को परमेश्वर ने कहा तू क्या करना है, खाली घड़ा लेना, एक मशाल लेना, एक खाली घड़ा लेना, एक मशाल लेना, और एक क्या लेना, कुछ तो भी मुझे याद नहीं था। हाँ, एक खाली घड़ा लेना, नरसिंगा लेना, ऐसा बाजा, और और बस यही बजाते रहना, और जब तक जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे तुम लोग करना।
और कहना परमेश्वर की तलवार और मेरी तलवार। परमेश्वर की तलवार, ये उनको बोला, बोलते रहना, बोलते रहना, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तो तुम मतलब कि वो उनको ऐसा सिखाया एक वर्शिप करने का। तो खाली घड़ा मतलब अपने आप को खाली, एक पात्र हैं हम, अपने आप को खाली करना। और मशाल, मशाल है हमारा परमेश्वर, और हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ इस ग्रुप का भी कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, बताने की जरूरत नहीं। और तलवार हमारा जो कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार, हम इन सब से ही शैतान को हरा सकते हैं अपने जीवन की। कोई भी परेशानी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिस्टर, मैं इतना ही बोलना मांगती हूँ इसमें कि ये एक विश्वास की बात है जो हमें कि दो इस स्टोरी से मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सिस्टर नलिनी। बहुत